हेलो जी। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। व्लॉग की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए एंड थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। थोड़ा सा सपोर्ट करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। और सुबह के बज चुके हैं 9 और आज दिन है गुरुवार और तारीख का मुझे पता नहीं है क्या तारीख हुई है क्या नहीं हुई है। और ये जो मैं बेडशीट बिछा रही हूँ ना, ये मुझे मिला था सरप्राइज़, बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला था। मुझे यही नहीं पता था कि शर्मा जी ने ये कब ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। जब आई ना घर में तो मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला कि मुझे पता ही नहीं लगा। तब देखा के कि वो चादर बेडशीट मंगवा रखी है। और जब ये बेडशीट आई थी ना तब मैंने इसको नई बिछा दी, धोई नहीं। और उसके बाद जो इसमें मिट्टी निकली है ना, हद से ज़्यादा मिट्टी थी, क्योंकि ये पता नहीं कब की पड़ी हुई थी और वो हमारे घर आ गई मिट्टी से भरी हुई। तो इसकी मिट्टी को हमने धो धो के निकाल दिया है। इसको मैं 1-2 बार धो चुकी हूँ। अच्छी है लेकिन छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है। और सुबह सुबह जो घर की कंडीशन हो जाती है ना, सुबह सुबह बस वो मैं हालत देख ही नहीं पाती हूँ घर की। ऐसी गंदी हालत हो जाती है सुबह घर की कि बस पूछो ही मत, कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्या करना स्टार्ट करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। और हमारा रोहित थोड़ा सा हो गया है समझदार, तो आजकल वो अपनी बेडशीट खुद झटका के बिछा देता है और तकिए वगैरह सब ठीक कर देता है। जो उसका कम्बल होता है उसको समेट देता है। तो कुछ कुछ चेंजिंग इसमें अभी थोड़े दिनों में दिखने को मिली है मुझे। तो मुझे अच्छे लगता है जब ये थोड़ी चेंजिंग ठीक हुई है। तो अपने बर्तन थे वो भी बाहर रखने चला गया और यहाँ पे मैं समेट रही हूँ कपड़े जो मैंने धोए थे बुधवार को। बहुत ज़्यादा कपड़े थे, नहीं शुक्रवार मतलब कब धोए थे मुझे नहीं पता, याद ही नहीं है। बुधवार को धोए होंगे शायद, बृहस्पतिवार को मैं धोती नहीं हूँ। और तो मैं उन सबको समेट रही थी यहाँ पे, क्योंकि बारिश आ गई थी ना। तो मैंने सबको ऐसे कमरे में सुखा दिया था, सुखाने के लिए और जगह है नहीं बाहर। तो इसीलिए मैंने अंदर कमरे में और कुछ जीने में जो रेलिंग है वहाँ पे सब वहाँ पे सुखा दिए थे। तो यहाँ पे सारे मैं कर रही हूँ। और ये पता नहीं इसका क्या खो रखा है, घूम रहा है कमरे में, ढूंढ रहा है, कुछ नहीं समझ में आता है इसका। और मैं घर में साड़ियाँ डालती हूँ तो इसलिए आपको मेरी साड़ियाँ दिखेंगी, सारी की सारी मैं साड़ियाँ ही पहनती हूँ। तो मैं हफ्ते में 2 बार मशीन लगाती हूँ। तो 2 बार में आप समझ लीजिए, एक बार मशीन लगाती हूँ जब 4 दिन के कपड़े धोती हूँ, और एक दिन मशीन लगाती हूँ 3 दिन के कपड़े धोती हूँ। तो उसमें सारे कपड़े आ जाते हैं। 3 दिन में बेडशीट भी आ जाती है, टावल भी आ जाते हैं, और जो फालतू के कपड़े होते हैं वो भी आ जाते हैं। लेकिन घर की जो कंडीशन होती है ना सुबह सुबह, तो वो तो बहुत बेकार कंडीशन होती है। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब मेरे बच्चे छोटे थे तब भी घर में इतनी मतलब रह जाती थी, बखेरते थे। और बड़े हो गए तो भी ऐसा ही बखेरते ही रखते हैं। तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है कि मैं अकेले क्या क्या संभालूं, क्या क्या ना करूं। तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो शुक्र मनाइए कि खाना वाना मेरा सब सुबह बनता नहीं है। अगर मैं खाने के लग जाऊँ तो शायद पता नहीं मेरा और काम कब हो और कब ना हो। मैं शायद दिन में 2 पल का भी आराम ना कर पाऊँ। लेकिन बस इतनी है कि हाँ, सुबह सुबह मेरे को खाने की टेंशन नहीं होती है, क्योंकि कोई खाता नहीं है। शर्मा जी भी अभी कोई ऐसे शॉप वगैरह पे नहीं जाते। पहले शॉप पे जाते थे तो मुझे सुबह खाना बनाना पड़ता था, लेकिन अब मैं नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे सारे मैंने कर दिए हैं। और यहाँ पे आप देखिए पूरा घर कपड़ों से भरा पड़ा है। तो एक एक चीज़ को, तो हमें तो भाई यही है कि हमें जब भगवान ने एक मतलब एक लड़की के रूप में जब पैदा किया था, उसके बाद हम एक बेटी बने। बेटी बनने के बाद हमें हमारी शादी हुई, तो उसके बाद हम बहू बने, फिर हम माँ बने, फिर हमारे पता नहीं कितने रिश्ते नाते बनते चले गए। और ये सब कुछ तो हमें पैदा होते ही सीखना पड़ता है कि जब हम 12-13 साल की हो जाते हैं तो हमें बता देते हैं कि ये काम कर, वो काम कर, आगे जाके ये करना है, ये करना है, वो करना है। बस ये सब सिखा देते हैं तो थोड़ा थोड़ा काम हो ही जाता है। ससुराल में जाने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो एक नया घर मिलता है जिसके सदस्य को हम ठीक से जानते तक नहीं है, पहचानते तक नहीं है। तो उस हिसाब से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे सब एडजस्ट करना पड़ता है और वो परिवार अपना सा लगने लगता है और वो अपना ही हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब घर की कंडीशन थी ना आज, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। ये देखिए कैसे चूना झड़ झड़ के पड़ रहा है मेरे घर का। तो ये हालत मैं मेरे घर की कैसे देख पाऊँगी, आप ये समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। कल मिलेंगे नए व्लॉग के